हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। तो मैं जयसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस। तो कल हमने क्या पढ़ा था, तो हम बात करेंगे। कल मैंने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में। तो आज मेरा टॉपिक क्या रहेगा, आज मेरा टॉपिक रहेगा अकबर। अकबर के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कहाँ इसका जन्म हुआ, क्या इसके पिताजी का क्या नाम था, इसकी माताजी का क्या नाम था, कैसे ये एक महान शासक बना, और इसका जो है शिक्षक गुरु क्या था, इसके बेसिक सी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके हम बात करते हैं, इसका शासनकाल क्या है। तो हम बात करेंगे 1556 से 1605 इसका शासनकाल है। तो चलिए हम अकबर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अकबर। यहाँ पे अकबर, अकबर के बारे में क्या है, तो 1556 से 1605 शासनकाल है इसका, ये शासनकाल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1556 से 1605 तक ये शासनकाल, और इसके बारे में हम मूल चर्चाएं करते हैं। जैसे इसका जन्म कहाँ हुआ, जन्म, इसका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, और मैं बता ही रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 1542 में, 1542 में इसका जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ। हम बात करेंगे कहाँ स्थान इसका क्या है, कहाँ इसका जन्म हुआ, तो राणा वीर शाल के महल में। तो कहाँ के शासक थे, तो वो अमरकोट के शासक थे। तो हम बात करेंगे स्थान, राणा स्थान कौन सा है, तो राणा वीरशाल के महल में। हम बात करेंगे राणा वीरशाल के महल में कैसे हो गया, भाई ये तो मुगल था, और राणा वीरशाल के महल में कैसे हो गया, वो तो एक राजपूत थे। तो यहीं से एक प्रश्न उठता है, इसके पिता का नाम क्या था, तो हम बात करेंगे हुमायूं। हुमायूं जब हारा शेरशाह सूरी से, तो वो राणा वीरशाल के वहां गया शरण मांगने। तो भैया हमारे वहाँ भारत की सदैव परंपरा रही है, जो भी हमारे शरण में आता है उसकी हम रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार राणा वीरशाल ने इसको शरण दे दी, और इसकी बीवी को रखा अपने महल में, और इसको भी शरण दी। तो फिर हम बात करेंगे उसी समय उसी टाइम में अकबर का जन्म कब हुआ, तो हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 1542 में राणा वीरशाल के महल। और ये शासक कहाँ के थे, तो हम बात करेंगे शासक कहाँ के थे, तो अमरकोट। राणा वीरशाल शासक कहाँ के थे, तो हम बात करेंगे अमरकोट। हम बात करेंगे इसके पिता का नाम क्या है, अकबर के पिता का नाम, तो हम बात करेंगे हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, ये हो गया पिता का नाम। तो हम लगे माता के भाई नाम जान लेते हैं। माता कौन थी, तो हम बात करेंगे माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। पिता नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए। जैसे इसका जन्म 1542 में कहाँ, राणा वीरशाल के महल में, कहाँ अमरकोट में हुआ, और इसके पिता का नाम हुमायूं और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम। तो हम बात करेंगे हमीदा बानो बेगम। हाँ, तो हम बात करते हैं इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और इसके ये जब बड़ा हुआ होगा भाई, शिक्षा ग्रहण की होगी, तो शिक्षा इसके गुरु भी तो होंगे। तो हम बात करेंगे, बिल्कुल होंगे। कौन होंगे, तो हम बात करेंगे गुरु, इसके शिक्षक। तो हम बात करेंगे शिक्षक का नाम क्या है, तो हम बात करेंगे अब्दुल लतीफ। शिक्षक क्या थे, गुरु का नाम क्या था, तो हम बात करेंगे अब्दुल लतीफ। हाँ, तो इन्होंने इसको शिक्षा प्रदान की,
किसने? तो हम बात करेंगे अब्दुल लतीफ ने। और ये जब जैसे जैसे बड़ा हुआ इसकी शिक्षा हुई, यानी कि शिक्षा इसको प्रदान की गई। और इसका हम बात करें कि संरक्षक कौन था, तो हम बात करेंगे संरक्षक जो इसकी सुरक्षा में तैनात रहता था, तो हम बात करेंगे संरक्षक। तो हम बात करेंगे संरक्षक कौन था, तो बात करेंगे बैरम खान। तो बात करेंगे बैरम खान। संरक्षक कौन था, तो हम बात करेंगे बैरम खान। अब बात करेंगे हम इसका धार्मिक गुरु कौन था। भैया जब शिक्षा ली उसके बाद में धर्म यानी धर्म से रिलेटेड शिक्षा कौन देता था, तो हम बात करेंगे धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु। हाँ, तो हम बात करेंगे धार्मिक गुरु। तो धार्मिक गुरु कौन थे, तो हम बात करेंगे शेख सलीम चिश्ती। अच्छा, ये धार्मिक गुरु शेख सलीम चिश्ती की कुटिया कहाँ थी, तो हम बात करेंगे अकबर के महल के पड़ोस में। क्यों? क्योंकि अकबर इनको बहुत लकी मानता था, क्योंकि इसके जब पुत्र नहीं हो रहा था तो ये अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गया और इसने यानी शेख सलीम चिश्ती से दरखास्त की कि गुरुजी या मेरे धार्मिक गुरु जो भी हो उसमें कहते हो, ठीक है, मेरे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, कैसे हो। तो उसी प्रकार जिस शेख सलीम चिश्ती ने इसको आशीर्वाद दिया और इसके पुत्र प्राप्ति हो गई, ठीक है। उसी प्रकार इसने इस शेख सलीम चिश्ती की कुटिया अपने महल के पड़ोस में बनवा दी, और जिससे जहां पर अकबर रहता था वहां की विंडो से इनकी कुटिया साफ साफ दिखती थी और इनके सुबह सुबह दर्शन वो शुभ मानता था। कौन? तो हम बात करें अकबर। इसके तो शेख सलीम चिश्ती के, ये इनके धार्मिक गुरु थे। तो हम बात करेंगे इस गद्दी पर कब बैठा। ये भाई बड़ा हुआ तो गद्दी पर भी बैठेगा। गद्दी पर कब बैठा, तो हम बात करेंगे गद्दी पर बैठा 13 साल 3 माह 4 माह 13 साल 4 माह की आयु में 13 साल 4 माह की आयु में ये गद्दी पर बैठा। तो हम बात करेंगे कब, तो 1556 में 13 साल 4 माह की आयु में गद्दी पर बैठा। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे रफ करे दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ चुके कि यह कब जो है गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर 1556 में कितनी उम्र में, तो हम बात करेंगे 13 साल 4 माह की उम्र में ये गद्दी पर बैठा। अब यार बताओ, तुम 13 साल के लड़के को गद्दी पर बैठा दोगे, उसको क्या क्या पता रहेगा, वो तो यहाँ जाएगा वहां खेलेगा। तो इसका जो है नेतृत्व यानी इसको गद्दी पर बैठाया किसने, तो हम बात करेंगे इसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां ने इसका बैरम खां ने इसे गद्दी पर बैठाया जब इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो बैरम खां एक बहुत वफादार संरक्षक था। इसने चाहता था यार वो भी शासक बन सकता था, इसको मार देता 13 साल के बच्चे को, क्या पता था, एक ही तलवार में खत्म। लेकिन नहीं, उसने नहीं किया, क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाना चाहता था, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार उसने वफादारी का कार्य करके अकबर को 13 साल 4 माह की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया। हाँ, तो बात करेंगे इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 13 साल 4 माह की उम्र में कब हुआ और कहाँ हुआ, तो हम बात करेंगे राज्याभिषेक कब हुआ, तो हम बात करेंगे अच्छा, हम ये तो जान चुके हैं 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। कब, तो वो हम अभी आगे बता रहे हैं। पहले कहाँ हुआ तो ये हम जान लेते हैं। तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कालानौर पंजाब। ये कहाँ है आज वर्तमान में पंजाब। तो हम बात करेंगे राज्याभिषेक हुआ
कब हुआ, कोई निश्चित डेट थी? तो हाँ बिल्कुल थी निश्चित डेट। तो कब? तो हम बात करेंगे 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हो गया। कितनी साल की उम्र में? 13 साल 4 माह की उम्र में। तो हम बात करेंगे राज्याभिषेक हो गया। अब भाई ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अब इसकी शादी भी तो होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी। चलिए हम इसकी शादी भी करवा देते हैं। तो इसकी 3 पत्नियां थी, कौन कौन? तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी शादी किससे हुई थी? तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी शादी रुकैया बेगम से हुई थी। और दोबारा यानी दूसरी पत्नी कौन थी? तो हम बात करेंगे सलीमा सुल्ताना। और तीसरी पत्नी तो हम बात करेंगे हरखाबाई। तो सर्वप्रथम हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रुकैया बेगम यानी पत्नियां अकबर की पत्नियां अकबर की पत्नियां हो गई। हाँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी? तो अकबर की पत्नियों के बारे में। तो पहली कौन थी? मैं जैसा कि बता चुका हूं, पहली कौन थी? तो रुकैया रुक जा भैया, रुकैया बेगम। और दूसरी कौन थी? तो हम बात करेंगे दूसरी थी सुल्ताना सलीमा सुल्ताना। कौन थी? सलीमा सुल्ताना। चलिए तो हम सलीमा सुल्ताना ये थी कौन, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सलीमा सुल्ताना जो है बैरम खां जब मर गया तो सलीमा सुल्ताना के साथ इसकी अकबर ने शादी कर ली। अब भाई पत्नी है तो शादी ही तो करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बैरम की विधवा, बैरम खां की विधवा सलीमा का एक पुत्र था। कौन? तो हम बात करेंगे सलीमा और बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। एक पुत्र था इसका, हम बात करेंगे पुत्र अब्दुल रहीम किसका पुत्र था? तो हम बात करेंगे बैरम खां और सलीमा सुल्ताना का पुत्र। इसको अकबर ने क्या ले लिया? अब्दुल सलीम को गोद ले लिया और सलीमा सुल्ताना से शादी कर ली। अब्दुल रहीम को अकबर ने एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? तो हम बात करेंगे खाने खाना। उपाधि कौन सी थी? खाने खाना की उपाधि कौन सी थी? तो हम बात करेंगे खाने खाना की उपाधि दी थी। किसने? तो अकबर ने। तो हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें कुछ बच्चा तो नहीं है। हाँ, सलीमा सुल्ताना बैरम की विधवा थी, पुत्र कौन था सलीमा का? तो हम बात करेंगे अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जो पुत्र था इसको किसने गोद लिया? अकबर ने इसको गोद ले लिया। ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया, मतलब बताया है लेकिन लिखा नहीं है। अकबर ने इसे गोद लिया था और उपाधि भी दी थी। कौन सी? तो खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। किसको? तो सलीमा सुल्ताना को। तो इसकी तीसरी पत्नी कौन थी? तो हम बात करेंगे तीसरी पत्नी के बारे में, इधर लिख रहा हूं। तो तीसरी पत्नी थी हरखाबाई। ए अनन्या। हाँ तो हम बात करेंगे हरखाबाई या हरखू, इसे क्या कहते हैं? हरखू। तो हरखाबाई जो थी इसका पूरा नाम क्या था? तो ये हरखाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसका पूरा नाम, तो हम बात करेंगे पूरा नाम क्या था? तो हम बात करेंगे पूरा नाम राजकुमारी हीरा। राजकुमारी का पूरा नाम हम राजकुमारी ना लिखकर यहाँ पे हीरा कुमारी
इसका पूरा नाम क्या था? तो हीरा कुंवारी। हम बात करेंगे प्रसिद्ध किस नाम से हुई? तो हम बात करेंगे प्रसिद्ध। प्रसिद्ध किस नाम से हुई? प्रसिद्ध नाम, तो बात करेंगे जोधाबाई। ये वही जोधाबाई है जो जिसे हरखाबाई यानी जोधाबाई, जोधाबाई, जोधाबाई के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। कौन? तो हम बात करेंगे हरखाबाई। और इसका पूरा नाम क्या है? तो हीरा कुंवारी या फिर हीर कुंवारी भी कह सकते हैं। और उपाधि इसने कौन सी धारण की? उपाधि, तो हम बात करेंगे उपाधि इसने धारण की कौन सी? तो इसने उपाधि धारण की थी मरियम, मरियम उज, मरियम उज उजमानी, मरियम उज जमानी, जमानी, मरियम उज जमानी बेगम, मरियम उज जमानी बेगम साहिबा, साहिबा, मरियम उज जमानी बेगम साहिबा। कौन सी उपाधि? तो मरियम उज जमानी बेगम साहिबा की उपाधि धारण की किसने? तो बात करेंगे हरखाबाई। पहले ये हम इसके पिता की बात करते हैं। इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे कौन? तो हम बात करेंगे पिता के बारे में। तो हम बात करेंगे पिता इसके कौन थे। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि हरखाबाई के पिता कौन थे। तो आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर बताना। हरखाबाई के पिता राजा भारमल थे, राजा भारमल, भारमल। ये अकबर का जो विवाह हुआ था हरखाबाई से, ये उसके हरखाबाई के मान के चले कि हरखाबाई उससे अकबर को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने विवाह किया। क्यों? अपने पिता का राजपाट बचाने के लिए। तो उसने वैवाहिक संबंध अपना लिया किससे? तो राजा भारमल से, और एक संबंध अच्छा हो गया। तो इसने अपना पिता का नाम हो गया। तो हम बात करेंगे इसका पुत्र कौन था? हरखाबाई का पुत्र, तो हम बात करेंगे पुत्र। पुत्र तो हम यही जहांगीर है जो हम आगे पढ़ेंगे, जहांगीर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आपकी यानी कल वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय श्री राम।